बड़ी सरदारों बाल यारों लोल हो आम सरबो वंदई नबी ताजदारों बाल यारों लोल हो आम पतला रही बड़ी सरदारों बाल यारों लोल हो आम ताम्रू हास लोगुई करारो ताम्रू हास लोगुई करारो फिक्रिसती जिक्रे अल्लाह पुरुन हो करन कथतारो बाल यारों लोल हो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्बा तुम खुद ही चले आए, मुझे बुला लिया होता। मुर्शिद के पास तो खुद ही जाना पड़ता है, वो नहीं आते। तो फिर आप क्यों आए? मेरे मुर्शिद, मेरे पीर, मेरे रहबर तो आप हैं। अरे बेटी, कौन किसको रास्ता दिखाता है ये तो सिर्फ अल्लाह को ही मालूम है। बेटी, तुमने जो सब्र, जो सुकून, जो इत्मीनान कमाया है वो तो बड़े बड़े सूफी संतों को भी नसीब नहीं होता। ये सब तो आप ही की देन है, नहीं तो मैं बेअकल, बात बात पर झगड़ा करने वाली, कुड़ने वाली, इतना सा भी कहाँ समझ पाती। एक बात कहूँ बेटी, तुम क्या हो इसकी कद्र नहीं हो सकी। बस यही एक घाव है जो अंदर ही अंदर सीने में मुझे कुरेद रहा है। आपने मुझे सर पर बिठाया है, परवीन से ज़्यादा प्यार दिया है, बिलाल को इतना अच्छा बनाया है, इससे बढ़कर मेरी क्या कद्र हो सकती है। बेटी, तुम समझती हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप भी मेरी इस बात का यकीन कीजिए, मुझे अब किसी बात का कोई मलाल नहीं। अब मेरे दिल में कोई गम नहीं। मैं तो सबके हक में दुआ मांगती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो इसका मतलब है कि खुदा तुम पर मेहरबान है। बेटी, तुम्हारी आवाज में शिफा है, दिल की गहराइयों से निकलती है ना। सारी थकावट दूर हो गई। मैं चलता हूं बेटी, माफ करना तुम्हारी इबादत में खलल डाला। मेरी इबादत में मैं तो तीलियों के टोकरे में पानी भर रही हूँ। Good evening, sir. Good evening, Bilal. Good evening. So, how's the food? Fantastic. Excellent Kashmiri food. बिलाल, एक बात बताओ, आज शाम को तुम्हारे यहाँ कौन गा रहा था? किसी औरत की आवाज थी। सर, वो मेरी माँ थी। अच्छा, मन कबत रिसाइट कर रही थी। मन कबत? वो क्या है? मन कबत, a song in praise of God. A prayer of adoration. Yes, you can say adoration. खुदा की तारीफ। मगर जिस ढंग से, जिस अंदाज से वो गा रही थी ना, वो बहुत असर करने वाला था। मुझको ऐसा लगा कि आवाज उनके दिल से निकल रही थी। वो सच में दिल से गाती हैं सर। हर वक्त खुदा की याद में डूबी रहती हैं या दूसरे लोगों के दुख दर्द में शरीक होती हैं। फिर तो वो सेंट हुई। जी हाँ, वो सचमुच राहिबा हो गई हैं। आरिफा। ज़्यादातर वो लल दत्त के वाक़ गाती हैं। लल दत्त कौन? कश्मीर की सबसे बड़ी शायरा। तकरीबन 600 साल पहले कश्मीर में पैदा हुई। उन्होंने ज़िंदगी में बड़े दुख उठाए। आहिस्ता आहिस्ता वो इस दुनिया से ऊपर उठती गईं। उन्होंने अल्लाह से लौ लगाई। वो वाक़ गाने लगीं। वाक़ क्या है? जो गीत उन्होंने लिखे उन्हें वाक़ कहते हैं। आज वो गीत सारे कश्मीर के घर घर में गाए जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सब के घरों में। सब उन्हें अपना समझते हैं। उनके गीतों का इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलता है? जी हाँ, मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। लल दत्त के बाद कश्मीर में कई औरतों ने शायरी की, जैसे अर्नेमाल, रूप भवानी, हब्बा खातून। क्या इन सब के इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलते हैं? फिलहाल मैं कश्मीर की तहजीब के इस पहलू के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। अरे तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं बिलाल, जरूर कोई बात है। मुझे लगता है मेरी माँ भी शायरी करने लगी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तुम्हें उन पर फख्र होना चाहिए। सर, मुझे भी उन पर फख्र है, मगर माँ को देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि कोई भी शायर कितने दुख उठाने के बाद ऐसे गीत लिखता है जिन्हें लोग गाकर अपने दुख भूल जाते हैं। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू बिलाल। गुड नाइट सर। सठा जा, सठा जा। छकरी सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूँ। तो मुझे तो नींद आ रही है। मैं तो सोने लगी भाई। अरब देशों की आपसी लड़ाई भयानक मोड़ पर पहुंच गई है। जानो माल का भारी नुकसान हुआ है। लोगों ने सरहद के पार आना शुरू कर दिया है। कई लोग रास्ते में बमबारी का शिकार हो गए हैं। बंद क्यों कर दिया? तुम परेशान हो जाओगी इसलिए। लगाओ तो आगे तो सुने। भारत को यह मैच जीतने के लिए 50 रन की जरूरत है। इसके साथ ही
जब भी तुम खबर सुनती हो रोने लगती हो, क्या हो जाता है तुम्हें? तुमने सर को वहां से वापस क्यों नहीं बुला लेते? अरे कितनी बार तो चिट्ठियां लिख चुका हूँ, वो वापस आए तब ना। तुम्हारे लिखने से क्या होता है? अब्बा से कहो, वो लिखेंगे। किस मुंह से कहूँ? हम ही ने उन्हें मजबूर किया, उनका कहना नहीं माना और निसार की शादी वहां कर दी। अब अब्बा कैसे मानेंगे? मुझे मालूम होता कि वहां जंग छिड़ जाएगी, मैं कभी शादी के लिए हामी नहीं भरती। जो होना था सो हो गया। लेट जाओ, सो जाओ। अब नींद कहाँ आएगी? देखो, तुम अब्बा से कल बात करना। हाँ हाँ कहूँगा। चलो सो जाओ, सो जाओ। दिन भर तो काम में लगी रहती हो। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।